वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। तो बुर्ज हमल का लगन का मालिक भी 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि उसका दूसरा घर भी बनता है। और मरकरी भी 8वें ही घर में बैठा है, जो कि रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। अब मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और सन भी, जो कि 5वें घर का, क्योंकि सन इस कुंडली में जो है एक योग कारक प्लेनेट है, और वो जो है वो भी 8वें घर में आ जाएगा। यानी कि बुर्ज हमल के 5वें घर का लगन का मालिक, 8वें घर का मालिक, तीसरे और छठे घर का मालिक भी 8वें घर में बैठे हुए। तो 8वां घर जहाँ लंबी बीमारी का है, टेंशन्स का है, डिप्रेशंस का, सडनली अचानक अमाउंट्स का भी है, ससुराल का भी है, क्रिएटिविटी, रिसर्च बेस जो भी काम करते हैं उनका भी है, सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट में जो काम करते हैं उससे भी रिलेटेड जो है 8वां घर है। अब 8वें घर में 5वें का मालिक अपने 8वें घर में आ गया, यानी कि लगन के मालिक के साथ भी इसका कंजेक्ट होगा, तीसरे और छठे घर के मालिक के साथ भी यहाँ पे इसका कंजेक्ट होगा। सन जब भी किसी प्लेनेट के करीब आता है तो उसे कंबस्ट की सूरत हाल करता है। जैसे लगन का मालिक मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए कंबस्ट रहेगा 194 डिग्रीज के लिए। तो सबसे पहले तो बुर्ज हमल वालों के लिए अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ड्राइव करते हुए, चाहे आप कोई भी गाड़ी या व्हीकल चलाते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो बहुत एहतियात के साथ आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है। 8वां घर, जो कि आपके पार्टनर का सेकेंड हाउस है, यानी कि आपकी जो ससुराल बनती है वो आपकी पार्टनर की फैमिली बनती है, उसका भी घर है। तो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट या टेंशन जो है वो आ सकती है। फादर से 9th हाउस, फादर को तो उसे 12वां घर है, तो फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसा मसाइल, अपनी सेहत को लेके कोई मसा मसाइल ज़रूर होता है। और सडनली अचानक चीज़ों का भी ये घर है। अचानक बगैर किसी एफर्ट के फाइनेंस मिलना, उसका ताल्लुक भी जो है वो 8वें घर से रिलेटेड है। इंश्योरेंस से क्लेम करना, वो भी 8वें घर से रिलेटेड ही माना जाता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये भी है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, विरासती प्रॉपर्टी का भी यही है। वहाँ मार्स कंबस्ट है, सन भी उधर बैठा हुआ मरकरी। तो विरासती प्रॉपर्टी को लेके कुछ मसाइल को खड़े हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टे वगैरह वहाँ पे ये लग सकता है। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को ज़रा अपनी पोस्टपोन करें, चीज़ों को डिले करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बन सकती है। वो 5th का मालिक भी 8th हाउस में, जो कि अपने से 4th में है। 5th का मालिक जो है आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी थॉट्स का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है, आपकी औलाद का होता है। वो अपने से तो कंफर्ट में आके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो चीज़ें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर एहतियात कर लेते हो बहुत बेहतर है। इसी महीने के 27 नवंबर को सैटर्न भी सीधा हो जाएगा। सैटर्न पाइसिस में, जो कि आपका 12वां घर, ड्राइंग बनेगी सन के साथ भी, मार्स के साथ भी, मरकरी के साथ भी। तो अगर आपने कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब पे अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ का कोई ना कोई सोर्स बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्रैवल या फॉरेन की साइड पे जाना पड़े, तो वो ये पॉसिबिलिटी बनती है। टॉरस की बात करें तो टॉरस का 4th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि केंद्र का मालिक है, और वो 7th हाउस में आके बैठा है। 7th का मालिक 7th में बैठा हुआ है, 5th का मालिक, 2nd का मालिक भी जाके इधर बैठा है, सन भी इधर। अब 2 एग्रेसिव प्लेनेट इधर आके बैठे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ अंडरस्टैंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करें, अपने मसले मसाइल को एक दूसरे के साथ बैठ के ही मसले को हल करें, क्योंकि 2 एग्रेसिव प्लेनेट का थोड़ा मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर मरकरी जैसा प्लेनेट जो कि रेट्रोग्रेड भी है और कंबस्ट भी है, तो यहाँ थोड़ा टेंशन का बायस चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि दूसरों की बात, सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करना। कोशिश करें चीज़ों की गहराइयों तक जाएं, चीज़ों को देखें, और पार्टनर एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें।
किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। प्लानर बेशक थर्ड बैठे हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर थर्ड आदमी को इन्वॉल्व को दूर रखें, खास तौर पर बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस का भी ये घर है। तो यहाँ मार्स और सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7वें का मालिक भी है, पब्लिक इमेज का भी घर यही है, डेली रूटीन मैटर्स के जो आपके वर्क हैं वो से भी यही घर है। तो यहाँ आपका क्योंकि डेली जो आपकी इनकम होती है सोर्स, वो भी इसी के घर है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं फेवर जरूर मिल सकता है। सन जो है आपके 7th हाउस में बैठा, फलक का 7th हाउस, वहां पे सन को जवाल होता है, और आपकी मदर का एक घर है, और सन का ताल्लुक ईगो से भी नीच का होकर इधर आके बैठा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा काम एंड कूल रहते हैं तो चीजें आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल हो सकती है, कि आपका लगन का मालिक भी छठे घर में ही बैठा हुआ है, छठे का मालिक भी है। तो कुछ काफ़ी हद तक आपको जो पहले परेशानियां थी लिटिगेशंस को लेके, इन चीज़ों को लेके, तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, कॉन्स्टिपेशंस की थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। अगर इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल देखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि सन आपका केंद्र का मालिक है। सन का ताल्लुक फादर से होता है, ईगो से होता है, गवर्नमेंट से होता है, और यहाँ आपने अपनी ईगो को अपने रिश्तों में नहीं लाने की ज़रूरत, ख़ासतौर पर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, इन चीज़ों से लेकर थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्शियस होके ज़रूर रहना है। तो यहाँ को 7th हाउस फुली एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर जब होगा तो सैटर्न के साथ भी ट्राएंगे, जुपिटर के साथ भी। पॉजिटिव है कि जुपिटर भी देख रहा है, पर रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर भी देख रहा है, यहाँ पर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिएगा। जो चीज़ें अब आप करेंगे, हो सकते हैं जब सन ट्रांजिट करके सेक्रेटरीज में आए तो वहाँ उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट आगे आपको फेस करना पड़ सकता है। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा का छठे घर में आया है, सन तीसरे घर का मालिक है, तीसरे घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है, लगन का मालिक भी उधर ही बैठा हुआ है, कंबस्ट भी है, रेट्रोग्रेड भी है। मार्स जो कि छठे घर का मालिक है वो भी कंबस्ट की सूरत हाल में है। अब दो नेगेटिव प्लैनेट्स का और यहाँ पे लगन का मालिक का भी बैठना और सन का छठे घर में ट्रांजिट में बहुत पॉजिटिव माना जाता है। काफ़ी हद तक अपने काम को आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको चाहिए कि चीज़ों को आप अपना टेबल के थ्रू या आपस में बातचीत करके ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लिटिगेशन में थोड़ा सा आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी, लेकिन यहाँ मार्स भी कंबस्टर मरकरी भी है। तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें जो आराम से हैंडल हो सकती हैं उसे आराम से हैंडल करें, उसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा अपनी सेहत का भी ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा। सन का ताल्लुक जैसे चेस्ट वगैरह, हार्ट वगैरह से भी होता है, और मरकज जिसका वेन और नसों से रिलेटेड भी है, मार्स जो है ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी और स्किन से रिलेटेड भी जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि आपका अपना लगन का मालिक भी जो है वो काफ़ी मरकरी उधर ही बैठा हुआ है, जहाँ पर ये बैठा हुआ है मार्स और सन। तो सन यहाँ पर 16 दिसंबर तक रहेगा। आपके थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का, अब छठा क्या सर्विस का भी होता है, जॉब का भी होता है। तो जॉब से रिलेटेड में कई जो आपको बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहे थे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कम्युनिकेशंस के मैटर में, बोलचाल में ज़्यादा आप बढ़ चढ़ कर मत बोलें, लिमिटेड बोलें, अपने बोलने पे कंट्रोल रखें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल जॉब से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड आपको काफ़ी बेहतर सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ आप ज़रा कंट्रोल रखना है, क्योंकि लगन का मालिक भी छठे घर में, छठा घर रोग का भी घर होता है, हसद जलन का भी घर होता है, जॉब का भी घर भी होता है, सर्विस का घर भी होता है, लिटिगेशंस के मैटर है इससे भी रिलेटेड ये करता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जितना कॉन्शियस रहेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल रखें। तो सन में तो अब यहाँ पे पूरा एक मिड ऑफ नवंबर से लेकर मिड ऑफ दिसंबर तक यहाँ पर रहेगा। आपका अपना प्लेनेट जो है वो
डायरेक्ट भी हो जाएगा, थ्रू भी हो जाएगा, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आस्ते आस्ते जो है वो थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी। मार्स छठे घर में बैठा हुआ है जो कि आपके इनकम का भी मालिक है, तो इनकम का मालिक है छठे घर में, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से ही किसी की परेशानी से आपको इनकम के सोर्स जो है वो बन सकते हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं आपको सोर्स जो है वो डेवलप भी हो सकते हैं। अब हम कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करेंगे। बुर्ज सरतान के पांचवें घर का मालिक है सन, जो कि दूसरे घर का मालिक है। यहाँ पांचवें और दूसरे घर के मालिक का कंजक्शन हो रहा है, बहुत जबरदस्त। पांचवा घर थॉट्स का है, क्रिएटिविटी का है, आपके इंटेलिजेंस का है, आपके लव अफेयर्स का है, आपकी औलाद का है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशंस को लेके कहीं ना कहीं जो कैंसरिन बच्चे हैं उनको एजुकेशन में थोड़ा सा हर्डल या रुकावट देखने को ज़रूर मिल सकती है। कैरियर को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्शियस सूरत बन सकती है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थॉट से आप इनकम का सोर्स ज़रूर डेवलप कर सकते हैं। दो, हालांकि पांचवें का मालिक भी कम्बस्ट है, 12वें का घर मालिक और थर्ड का मालिक वो भी फिफ्थ में बैठा हुआ है, और वो भी कम्बस्ट और रेट्रोग्रेड है। डेफिनेट पहले उसने संघ को साथ आके करना है, तो कहीं ना कहीं योग फॉरेन से रिलेटेड ये इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल होगा, लेकिन शायद उतना ना हो सके जितना आप तवक्को कर रहे थे कि उसको आपको यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक आप उसको अचीव कर लेंगे। वहाँ पे शायद थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देखने को आपको मिले, क्योंकि आपके 10वें घर का भी मालिक है और वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, जो लगन से फिफ्थ में ज़रूर है, लेकिन कैरियर से ये 8th हाउस में बैठा, तो कैरियर को लेके कहीं ना कोई टेंशन या डिप्रेशन की सूरत हाल ज़रूर बन सकती है। मदर की सेहत को लेके, ख़ासतौर पर उनकी आई साइट को लेके या दांतों की तकलीफ को लेके एक प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बड़ी बन सकती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देखते हैं, केयरफुली हैंडल करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो क्रिएटिविटी का भी घर है, सन आपके सेकेंड हाउस का मालिक है, वाटर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट है। यहाँ पे जुपिटर की भी नजर होगी, सैटर्न की भी नजर होगी। जुपिटर जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है और छठे घर का मालिक है, तो यानी 9th का मालिक की यहाँ पे 5वें घर पे नजर पड़ना एक अच्छी ब्लेसिंग है। फिर सैटर्न जो कि 8वें का और 7वें घर का मालिक, उसकी भी यहाँ पे नजर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम शाम या कुछ तरह की जॉब शॉब से रिलेटेड थे, कहीं ना कहीं उसके लिंक या सोर्स जरूर बनते हुए आएंगे, पर थोड़ा सा कोई डिले या रुकावट का सिलसिला आपको पैनिक कर सकता है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसी जल्दबाजी में कोई आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। चीज़ें अगर थोड़ी डिले होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, चीज़ें आगे आस्ते आस्ते जो है वो बेहतर जरूर होती हुई आपके लिए दिखेंगी। अब हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करें, जिसका लगन का मालिक ही सन है, अपने से 4th हाउस में आया है, यानी कि मदर के घर में आया है, पीस ऑफ माइंड के घर में आया है। जितना भी आपका कंफर्ट लेवल है वो 4th हाउस से देखा जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड भी है वो भी 4th हाउस से देखा जाता है, मदर का घर भी यही है, व्हीकल का घर भी यही है, आपका अपना घर भी यही है। तो सन का इधर आना, केंद्र का मालिक केंद्र में ही आना त्रिकोण का मतलब काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर योग कारक मंगल के साथ भी देखिएगा, जो कि आपके 9th लॉर्ड और 4th का लॉर्ड के साथ ही कंजक्शन बन रहा है, कि बहुत खूबसूरत है। बेशक उसमें ताकत थोड़ी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा रिलीफ ज़रूर यहाँ पे देगा। जुपिटर की भी नज़र पड़ रही है और सैटर्न की भी यहाँ पर नज़र पड़ रही है। अब मरकरी जो कि आपके सेकेंड हाउस का मालिक है, इन तीनों का कंजक्शन बन रहा है। मरकरी जो कि आपके 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का भी मालिक है, फिर मार्स जो है वो 9th लॉर्ड लक्ष्मी स्थान का भी मालिक है, और फिर लगन का मालिक केंद्र त्रिकोण का भी मालिक है। तो एक अच्छा कम्बिनेशन है, मदर से या प्रॉपर्टी से या व्हीकल से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में घर से कहीं दूर जाकर कोई काम करना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर घर से दूर जाके काम कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 2 अग्रेसिव प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हों तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। तो घर से दूर अगर आप काम करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। मरकरी 4th हाउस में, वो भी बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस का ही मालिक है। तो मदर को
सेहत तो थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड 2 अग्रेसिव प्लैनेट, थोड़ा गुस्सा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। व्हीकल का चेंज करने का सोच रहे हैं घर का, तो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड भी है और कम्बस भी है। तो व्हीकल्स अगर कोई ले रहे हैं या प्लॉट या ज़मीन वगैरह ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस ज़रूर रखिएगा, वरना यहाँ से कोई मिस्टेक होके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। क्योंकि आपके 8वें घर का मालिक, जो कि 4th हाउस भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो जुपिटर भी देख रहा है, और 7 तो छठे का मालिक, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। जब तक मरकरी तुलू नहीं होता और डायरेक्ट नहीं होता, तो इन चीज़ों को थोड़ा डिले कर लेंगे तो आपके लिए कहीं बेहतर है। मार्स जो है ये काफ़ी अर्से तक कम्बस है, तो यहाँ पे आप रेड कोरल स्टोन जो है, चाहे वो कैंसर थे या आप थे, तो रेड कोरल स्टोन भी आप ज़रूर यहाँ पर पहन सकते हैं अपनी, क्योंकि आपका लगन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो मार्स है, जो कि आपके 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में परमिशन है तो ज़रूर रेड कोरल स्टोन पहने, उससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा और बेहतर जो है सूरत हाल मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन ये चार्ट में मैं इसलिए ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके चार्ट में मार्स अच्छा है और अच्छे घरों का मालिक है और घाती कारक नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको रेड का स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। ये तो ये आपको चार्ट दिख सकते हो, ये किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा, क्योंकि अमूमन घाती कारक का स्टोन जो है वो पहना नहीं जाता। वो भी ख़ास तौर पे कभी ना कभी मौके पे पहना ज़रूर जाता है, जब कोई लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर हो या कहीं झगड़ा-शगड़ा हो, तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में घाती कारक का स्टोन भी किसी हद तक पहनाते हैं। लेकिन बेहतर ही है, अगर आप खुद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर सूरत-हाल होगी। अब हम बुर्ज सुम्बला यानी कि विर्गो की बात करेंगे। विर्गो जिसका लगन का मालिक मरकरी है, 12वें घर का मालिक 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस में ही मरकरी और 3rd हाउस में 3rd का भी मालिक है यहाँ पर। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने सिबलिंग्स यानी छोटे बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपको बहुत अपना पीसफुल वगैरह रखना है। शॉर्ट ट्रेवल करते हुए बहुत सोच समझ के शॉर्ट ट्रेवल करना है आपने, जल्दबाजी में ये जल्दबाजी में कुछ चीज़ें आप भूल भी सकते हैं। कम्युनिकेशन के सेक्टर में लिखने की आदत डालें अपने अंदर, बार बार लिखने की आदत डालें, और डॉक्यूमेंटेशंस को कोई भी साइन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना है यहाँ पर। ख़ास तौर पर जैसे आजकल दीगर ममालिक, बल्कि हर ममालिक में आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह पाबंदियाँ लग रही हैं, जिस तरह कुछ हो रही हैं, तो किसी भी नेटवर्क में चाहे आप बोलते हैं चाहे आप लिखते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि 2 अग्रेसिव प्लैनेट है, तो हिम्मत और करेज तो नो डाउट आपके अंदर बहुत होगी। और विर्गो वैसे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाले और लड़ाई झगड़े में मार्स से होते हैं, उनके 3rd का मालिक ही मार्स है, मार्स अपने घर में बैठा हुआ है। फिर 12वें घर का भी मालिक है, 12वें और 3rd के मालिक का कंजक्शंस, यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू बाहर से इनकम के सोर्स डेवलप जरूर हो सकते हैं आपके। फिर दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है। फिर योग कारक प्लैनेट सैटर्न की भी यहाँ पे ट्राइंग बनी है, और फिर जुपिटर की भी ट्राइंग बनी है। तो यहाँ शॉर्ट ट्रेवल से, लॉन्ग ट्रेवल से, क्रिएटिविटी से, ऑनलाइन से आपको काफ़ी हद तक सोर्सेस डेवलप होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी, और चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। आपका अपना मालिक मरकरी, वो भी कम्बस्ट है, और मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, बिजनेस से होता है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने मरकरी बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो मरकरी भी 3rd हाउस में है, क्योंकि आपके 10वें घर का भी 10वें से छठे घर में है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशंस का कुछ चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ भी आपको अपने रिलेशनशिप को जितना बेहतर सूरत हाल में कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। वो अगर आप बेहतर सूरत हाल में करते, बेहतर चीज़ों को लिए करते हैं, तो बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन की सूरत हाल बन सकती है, और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि फ़ौरन खर्चे का मालिक 3rd हाउस में आ गया ना, तो छोटे बहन भाइयों के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। फिर मरकरी है, बिजनेस के लिए, अपनी ज़ात के लिए खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। फिर मार्स जो कि 3rd का और आपके 8th हाउस का मालिक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, और अपने ट्रैवल करते वक्त
बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। यहाँ अगर आप थोड़ा-सा कॉन्शियस रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बन सकती है।